हेलो गाइस, हाउ आर यू। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक साइंटिफिक अप्रोच क्या होता है। ठीक है ना। व्हाट कुड बी अ साइंटिफिक अप्रोच टू प्रिपेयर फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ठीक है ना। देखिए, कंपटीशन डिमांड्स स्ट्रेटजी। ये मैं हर हर वीडियो में बताते रहता हूँ आपको कि जब भी आप कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट स्टडिंग, it is not just about keep on studying. No, it is not just about that. Rather, it is more about a strategy, an approach, in fact a scientific approach that we are going to talk about in this particular video, right? तो देखिए, एक सिंपल सा फंडा है जो कि मैं ये समझता हूँ कि दैट द मोर यू राइट इट, द मोर यू कमांड इट। कोई भी एक सब्जेक्ट है, ठीक है ना, कोई भी एक सब्जेक्ट है, कोई भी एक टॉपिक है, आप उसको 100 टाइम्स पढ़ लीजिए। यू रीड इट 100 टाइम्स एंड यू 100 टाइम्स यू रीड इट, एंड व्हाट यू डू, यू रीड इट 4 to 5 टाइम्स, ठीक है, एंड राइट वंस। इनफैक्ट 4 to 5 टाइम्स भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। You just read it so that you understand that, and after understanding the topic you write it once, and you'll find that वो जो टॉपिक है, you have you have developed a command over it। ठीक है ना। एक कमांड आप डेवलप कर लेंगे उस टॉपिक के ऊपर। सो दैट इज द रूल, द मोर यू राइट इट, द मोर यू कमांड इट। कोई भी टॉपिक हो, जितना आप लिखेंगे उतना आप उस टॉपिक को कमांड करेंगे। एंड कंपटीशन की जहां तक बात आती है, ठीक है, बीट जुडिशरी, बीट जुडिशरी और एनी कंपटीशन फॉर दैट मैटर, जिसमें कि सब्जेक्टिव अप्रोच होता है, सब्जेक्टिव अप्रोच होता है। कोई भी एक एग्जामिनेशन जिसमें सब्जेक्टिव अप्रोच होता है, उसमें आप क्या करिए, द मोर यू राइट इट, द मोर यू कमांड इट, और यू रीड लेसर एंड कमांड इट। कम पढ़िए, एनालाइज करके पढ़िए और उसको कमांड कर लीजिए। दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल टू यू ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशंस। ठीक है। मूविंग ऑन, व्हेन यू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर एनी एग्जामिनेशन, कोई भी एग्जाम हो, तो दो चीजें जो मस्ट हैं, जिसके बिना इफ यू आर स्टार्टिंग अ प्रिपरेशन इज ऑफ नो यूज, if you are starting your preparation without a syllabus copy। जो भी एग्जाम है आपका, उसका सिलेबस कॉपी एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसके बिना अगर आप क्वेश्चंस अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो आई डोंट थिंक इट विल हेल्प यू मच, क्योंकि आप पढ़ते जाएंगे, आपको पता ही नहीं है कि एक्चुअली पढ़ना क्या है। जबकि कोई भी एग्जामिनेशन होता है, उसका एक प्रिस्क्राइब सिलेबस होता है, और उस सिलेबस में भी प्रिस्क्राइब तरीके के एरियाज होते हैं जहां से क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, and that you get to know from the previous year questions। So I highly recommend that you should have the syllabus copy which is easily available, notification हो जाता है, वो मिल जाता है आपको, and the previous year copy। अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो यू शुड हैव, मान लीजिए बिहार की तैयारी कर रहे हैं आप, या फिर दिल्ली की तैयारी कर रहे हैं, तो व्हाट यू शुड हैव द प्रीवियस ईयर कॉपी ऑफ बिहार एंड दिल्ली, whichever you are preparing for, and you act accordingly, जो कि हम बाद में फर्दर हम बात करने वाले हैं। सो जो भी एक टॉपिक आपने डिसाइड किया, बिफोर यू स्टार्ट अ टॉपिक, ठीक है, टू डिसाइड, एंड द टॉपिक विल बी डिसाइडेड बाय द सिलेबस। सिलेबस से आपने क्या कर लिया, एक टॉपिक डिसाइड कर लिया, तो आप उस टॉपिक को एनालाइज करेंगे। और वो कैसे एनालाइज करेंगे? थ्रू द मेंस क्वेश्चंस। आप क्या करेंगे, मेंस के क्वेश्चंस को निकालेंगे, एंड यू विल सी कि what are the diversions, in this particular topic, and कहाँ से इस पर्टिकुलर टॉपिक से, किस किस एरिया से क्या क्या स्कोप है इस टॉपिक का,
किस किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं विद रिलेशन टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है ना। सो बिफोर यू स्टार्ट अ टॉपिक यू शुड हैव द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड उसको आप एनालाइज करिए टॉपिक को, उससे जो पूछा गया है, एंड देन यू स्टार्ट द टॉपिक। और जैसे ही आप पढ़ लेंगे तो डू नॉट फॉरगेट टू मेक नोट्स। नोट मेकिंग इज कंपल्सरी, ठीक है। मैं तो बोलता हूँ कि बहुत बहुत लोग रिकमेंड करते हैं कि यू डिड नॉट टू मेक नोट्स, बट एवरेज स्टूडेंट, आई एम नॉट यू नो suggesting this for the extraordinary students. Rather, we are average students and we have to develop a scientific approach. We are not born with, I mean, of course, सबके पास दिमाग होता है, but you know, there are few people who are extraordinary and they do not need to follow anything. They just read and they just remember it. But this video would be helpful to those who are like me, जो कि एक average student है, and they need strategy, they need plan to crack an examination, ठीक है। सो जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, सिलेबस कॉपी है हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जिसको एनालाइज करके हमने डिसाइड किया है कि एक टॉपिक को पढ़ेंगे, और टॉपिक को पढ़ने से पहले हमने एनालाइज कर लिया है कि अच्छा ये नोट इट डाउन कि हाँ इसमें क्या क्या पूछा गया है, व्हाट इज द टॉपिक, हाउ इज इट रिलेटेड टू, ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए एंड देन यू स्टार्ट studying it from the text जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, राइट, एंड यू मेक योर ओन नोट्स, ठीक है। हम ये भी बात करेंगे फर्दर कि कितनी बार किसी टॉपिक को पढ़ना चाहिए नोट्स बनाने से पहले, ठीक है। फर्दर जैसे ही आपने एक टॉपिक पढ़ लिया, अब हम बात करते हैं अगले दिन की। सो नेक्स्ट डे व्हेन यू स्टार्ट योर डे, दिस इज फॉर एवरी डे, व्हेन यू स्टार्ट योर डे you have to start with the last topics MCQ और revision। उसका या तो आप रिवीजन करिए जो लास्ट टॉपिक आपने किया है, या फिर आप MCQ के थ्रू कर लीजिए। MCQ इज द बेस्ट वे टू रिवाइज, मैं तो ये कहता हूँ कि बेस्ट वे टू रिवाइज, ठीक है। आप क्या करिए, आप मार्केट में जाएंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो होते हैं आजकल people are providing you with subject wise, topic wise, topic wise, you know, compilation of the questions they are giving you। for example, मैं जुडिशरी की बात करूं अगर, ठीक है ना, जुडिशरी की बात करूं या फिर किसी भी एग्जामिनेशन की, जो पीएससी की बात कर लो आप, चाहे स्टेट पीसीएस की बात कर लो आप, जैसे कि जनरल स्टडीज के लिए आपको पता है कि घटना चक्र बहुत फेमस है। उन्होंने क्या किया है, दे हैव कंपाइल्ड द क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन दी टॉपिक वाइज, ठीक है ना, सब्जेक्ट में भी उन्होंने टॉपिक वाइज। तो आपने एक टॉपिक कर लिया, और उसी तरीके से जुडिशरी की मैं बात करूँ तो सिंगल पब्लिकेशन की बुक आती है, मैं उसको यूज़ करता हूँ, इसलिए मैंने ये बोला है। ऐसा नहीं कि आप इसी को लें, आप किसी की बुक को ले सकते हैं जो कि प्रीवियस क्वेश्चन को प्रोवाइड कराता है, बट आई वुड सजेस्ट यू टू go for a book which gives you subject wise and topic wise compilation of the previous year question papers. So what you do next day, I mean every day you start your day with the last topics revision, and that I would highly recommend कि आप MCQ से करिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, you will find that MCQ में कुछ questions ऐसे होंगे जो कि आपने जो नोट्स बनाया है उस टॉपिक का उससे अलग है, तो you note them down, नोट डाउन कर लीजिए उनको भी, ठीक है। एक अलग से पेपर पे या फिर जो भी रजिस्टर आप मेंटेन कर रहे हैं उसमें आप लिखिए कि एक्स्ट्रा पॉइंट्स, ऐसे करके आप एक नोट बनाइए एंड यू नोट इट डाउन, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, व्हेन यू फिनिश अ टॉपिक, देन व्हाट यू डू, यू गो बैक टू द मेंस क्वेश्चन, मेंस क्वेश्चन में देखो कि वेदर यू आर एबल टू आंसर ऑल दी क्वेश्चंस और नॉट। फिर पीछे में जितने भी पूछे गए हैं, whether are you answer to are you answer to all the questions that has been asked so far।
and the question which you are not able to answer, you try to find the answer of that question अगेन, सोर्सेज चेंज करके, बिकॉज जो आपने सोर्स रेफर किया हो सकता है उसमें नहीं हो वो, या फिर हो सकता है कि उसमें हो बट आपने ध्यान नहीं दिया हो। तो ये आपकी ड्यूटी बन जाती है कि सो दिस विल गिव यू अ हॉलिस्टिक प्रिपरेशन फॉर ए टॉपिक, ठीक है ना। उसके बाद आप क्या करेंगे, एक आपका रिवीजन का शेड्यूल होना चाहिए, एक वीकली रिवीजन का शेड्यूल होना चाहिए और एक मंथली रिवीजन का शेड्यूल होना चाहिए। वीकली रिवीजन रिवीजन आप करेंगे करंट टॉपिक का, जो भी आपने लास्ट वीक में जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं उनको आप वीकली एक दिन, आप कोई भी एक वीक डे यूज करिए, मंडे टू फ्राइडे तक एक फिक्स कर लिए कि इस दिन मैं इसको रिवाइज करूंगा। डू नॉट गो फॉर सैटरडे और संडे, ठीक है। एंड बिकॉज आई रिकमेंड, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सैटरडे एंड संडे themselves आर साइकोलॉजिकली वो ऐसा है कि इंप्रेशन डाल देते हैं कि आज तो सैटरडे है, आज तो संडे है। So you may, if you are studying something, you may continue to study on Saturday and Sundays, or you may even take rest on Sunday. Of course, you can take rest on Sunday. ठीक है ना? You can continue studying on Saturday, and better you choose any weekday from Monday to Friday for your revision. And if you are very disciplined, gentlemen, ladies and gentlemen, if you are very disciplined, then of course you can choose for Saturday. And that is, I mean, completely your choice to choose. But you should have one day, and these you do not have to pay extra, you know, time for it. ये जो रिवीजन होगा उसी टाइम फ्रेम में होगा, रिवीजन उसी टाइम फ्रेम में होगा जिसमें आप नॉर्मली पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। आपने अगर 10 से लेकर 2 बजे का एक टाइम पीरियड बनाया है 4 घंटे का, तो उसी में रिवीजन होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? उसी तरीके से मंथली 2 दिन का आप रखिए, 2 दिन आपको क्या करना है, लास्ट सब्जेक्ट, टॉपिक की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इससे पहले वाला सब्जेक्ट, मान लीजिए अभी करंटली आपका हिस्ट्री चल रहा है, या फिर करंटली लॉ में आपका मान लीजिए सीपीसी चल रहा है, ठीक है ना। और लास्ट मैं आपने सीआरपीसी खत्म किया है, तो ये सीआरपीसी रिवाइज होना चाहिए इन 2 दिन में। समझ रहे हैं आप? तो करंट में आपका रिवीजन करंट टॉपिक का चल ही रहा है, कैसे वीकली रिवीजन चल रहा है और एमसीक्यू के थ्रू रोज रिवीजन चल ही रहा है, और मंथली रिवीजन जो होगा वो लास्ट टॉपिक का होगा। इस तरीके से आप देखिए हॉलिस्टिक प्रिपरेशन आपकी हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। तो होता क्या है तो मैं जनरली रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप मान लीजिए 8 8 8 दैट इज 24 आवर्स, ठीक है ना। इसमें से ये जो 8 आवर्स हैं, ये आपका स्लीपिंग प्लस, मतलब आप of course यार 6 to 7 hours you should sleep, must sleep in fact, or you may also extend it to, I mean, I am very, I mean, I sleep for 7 to 8 hours, I sleep between 7 to 8 hours, ठीक है ना। that's why maximum मैंने आप टाइम फ्रेम दे दिया, ठीक है। but you cannot exceed more than this, do not exceed it, and of course अगर आप एक्सीड कर रहे हैं तो आपका यहाँ से टाइम जाएगा जो कि आप अपने, अब देखिए ये जो 8 आवर है ना, 8 आवर्स, इसमें 4 + 4 आप ले लीजिए, दिस इज फॉर जीएस इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इट, बिकॉज आजकल तो जुडिशरी में भी बहुत सारे स्टेट में जीएस पूछा जाता है, और वैसे भी अगर आप जीएस पढ़ रहे हैं तो, ठीक है ना। एंड दिस इज फॉर योर लॉ, एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर से जो पीएससी और अदर एग्जामिनेशंस, ठीक है ना, पीसीएस एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे आप ऑप्शनल यूज कर सकते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आप पढ़िए यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? तो ये आपका लॉ हो गया, जीएस हो गया, और ये ऑप्शनल सब्जेक्ट विच इज लॉ। बचा आपका ये 8 घंटा, जिसमें से आप क्या करेंगे, करंट अफेयर पढ़ेंगे, एटलीस्ट 2 आवर्स यू शुड स्टडी रीड करंट अफेयर्स। अब हो क्या रहा है, करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए यू कैन डू, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, ऑफ कोर्स न्यूज़पेपर पढ़ना ही चाहिए हमें, न्यूज़पेपर एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो न्यूज़पेपर तो हो पढ़ना ही चाहिए व्यक्ति को, एवरीबडी शुड रीड न्यूज़पेपर इन स्पाइट ऑफ, बट आई ऑल्सो रिकमेंड कि आप एक मैगजीन को फॉलो करिए, एक मैगजीन, करंट अफेयर की मैगजीन को फॉलो करिए अपार्ट फ्रॉम द रीडिंग न्यूज़पेपर। सो
सो ये जो 2 आवर्स की मैं बात कर रहा हूँ वो ये करंट अफेयर्स की बात है, ठीक है ना, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो न्यूज़पेपर, सो उधर 8 घंटे प्लस यहाँ पे 2 यानी 10 घंटे तो आपका ये चला गया। अब बचा 8 + 8 + 8 में ये आपके सोने के लिए चला गया, ठीक है ना, और ये आपकी पढ़ाई और प्लस इसमें से 2 घंटा, तो बच गया आपके पास 6 घंटा। आपके पास कितना गया? 6 आवर्स यू आर लेफ्ट विद। अब ये 6 आवर्स, इफ यू आर कुकिंग फॉर योरसेल्फ, जैसे कि मैं करता हूँ, कुकिंग टेक्स 1 आवर, ठीक है ना, 1 आवर इट टेक्स। इफ यू आर कुकिंग 2 टाइम्स अ डे, यू गो फॉर 2 आवर्स, 2 आवर चला गया आपका। अब बचा 4 घंटा। खाना टेक्स, यू नो आराम से खाइए, हाफ एन आवर ले लीजिए आप, तो इस तरीके से 1 आवर यहाँ पे भी चला गया, तो बचा आपका 3 घंटा, ठीक है। 3 घंटे में आपका एंटरटेनमेंट और रिक्रिएशन जिसको कहा जाता है, रिक्रिएशन, डू इट। सो दिस बिकम्स योर साइंटिफिक, very scientific approach. So how it will be? It will be 10 hours plus 8 hours plus 6 hours. This is study, this is sleep, and this is recreation, which includes newspaper, which includes newspaper plus cooking if you are doing so, plus entertainment, ठीक है ना। तो ये आपका अप्रोच होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इन 10 आवर्स की। 10 आवर्स को मैंने डिवाइड किया था कैसे? 10 hours was divided into 4 + 4 + 2, ठीक है ना। दिस इज फॉर जीएस, दिस इज फॉर लॉ और ऑप्शनल। मैं लॉ इसलिए बोल रहा हूँ बार बार क्योंकि जुडिशरी के लिए अगर आप कर रहे हैं तो लॉ कर लीजिए, या फिर जीएस के लिए आप कर रहे हैं तो ये सिविल सर्विसेज के लिए कर रहे हैं तो आप ऑप्शनल यूज कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि मैं लॉ में मैंने ऑप्शन लिया हुआ है इसलिए लॉ लिख रहा हूँ। एंड दिस इज फॉर सीए, करंट अफेयर्स। See, this should be divided into 1 + 2 + 1, ठीक है, या फिर एमसीक्यू। अब यहाँ से जितना टाइम बचता है यहाँ पे जुड़ जाएगा, यहाँ पे ये आपका मेन है। क्या है? स्टडी, जो मेन है, जो आप एनालाइज करके आपने टॉपिक नया स्टार्ट किया है, वो है। ये क्या है? एमसीक्यू के लिए। तो अगर इतना समय नहीं लग रहा है, मतलब जरूरी नहीं है कि डेली आप कोई टॉपिक करें तो उसका एमसीक्यू हो। आप टॉपिक करने में ज़्यादा समय लगते हैं तो ये वाला टाइम यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और आप कंबाइनली पढ़ सकते। और ये जो है ना, दिस इज रिवीजन का, ये क्या है? ये रिवीजन का टाइम है, डेली रिवीजन का टाइम, राइट, जो कि आप करने वाले हैं। सो इस तरीके से ये 1 + 2 + 1 अप्रोच जो है, विच अगर ये दोनों कंबाइन कर दो आप, और मान लो कि रिवीजन जो है ना वो डेली का, वो 1 घंटे में और एमसीक्यू दोनों हो जाता, तो 1 + 3 अप्रोच भी यूज कर सकते हैं। एंड सिमिलरली यहाँ पे भी 1 + 3, और यहाँ पे 3 आवर्स जो है ना मेन स्टडी आवर है, और 1 आवर है ना, इसमें आप क्या करेंगे? एमसीक्यू और डेली रिवीजन जो आप करेंगे वो होगा यहाँ पे, राइट। सो दिस वाज अ शॉर्ट वीडियो which would be helpful to you if you are preparing for any competitive examination, right? Hope you like this video, and please, if you liked it, do subscribe to my channel and do support the initiative, right? Thank you very much. Have a nice